तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, नदियों के उद्गम स्थल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। जब मालूम है तो चलो फिर। तो दोस्तों, सबसे पहले है डेन्यूब नदी, और ये कहाँ से निकलती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो ब्लैक ब्लैक मतलब क्या होता है? जैसे काली रात हो गई, ब्लैक मतलब काला, और जो काली रात होती है उसके बाद क्या आता है? नया दिन। के बाद क्या आता है? नया दिन। डे मतलब दिन, और न्यू मतलब नया, और जब काली रात चली जाती है तो क्या आती है? नया दिन। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। बहुत तेज हो रहा है। नेक्स्ट पे है अमेजन नदी, और ये कहाँ से निकलती है? तो लेगो विलफेरी से निकलती है। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो लोग बोलते हैं ना कि यार कोई सामान लेना है, कहाँ से लूँ? तो वो बोलता है कि यार अमेजोन से लोगे तो अच्छा पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अमेजन से क्या निकल के आ रहा है? अमेजोन। और लेगो से लोगे, अमेजोन से सामान लोगे कोई तो अच्छा रहेगा, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। और अब है दोस्तों नील नदी, और ये कहाँ से निकलती हैं? तो विक्टोरिया झील से निकलती हैं। और सबसे पहले इसमें बात आती है कि नील, यानी कि नीला ड्रेस। नीला ड्रेस किसका है? हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का। और अगर स्टेडियम में नीला ड्रेस है तो उसका पूरा विकेट गिर ही नहीं सकता, और गिर भी गया तो वो मैच जल्दी हार नहीं सकता, क्योंकि ये नीला ड्रेस हमारे भारत की शान है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का जो ड्रेस है वो कैसा है? नीला। और विक्टोरिया से क्या निकल के आ रहा है? विकेट। विक्टोरिया विकेट। और अगर हमारी टीम अगर मैदान पे है तो पूरा विकेट गिर ही नहीं सकता। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे आता है घाघरा नदी, और ये कहाँ से निकलती है? तो मपसांतुंग। ये कैसा नाम है? बड़ा अजीब नाम है। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो घाघरा से हमने क्या बना लिया? सिंपली से घाघरा। और एक लड़की है जो घर वालों से क्या मांग रही है? घाघरा। और घर वालों ने कहा कि नहीं मिलेगा, घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मिलेगा। तो लड़की का कर रही है शांत, एकदम शांत मार के चली गई वहाँ से, और अकेले में रो रही है। शांत मार के वहाँ से चली गई। तो घाघरा से क्या निकाला था हमने? घाघरा। और मप शांत, क्या निकल कर रहा है? मप शांत। और वो शांति से वहाँ से चली गई। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे आता है दामोदर नदी, और इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो छोटा नागपुर से क्या निकल कर है? छोटा नाग। जैसे छोटा नाग है, वो किसी को काट लेगा तो क्या बोलते हैं? कम दाम लगेगा। छोटा नाग ने काटा है तो कम ही दाम लगेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे आता है साबरमती नदी, इसका उद्गम स्थल है जयसमंद झील। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो बोलने पे क्या आ रहा है? साबरमती। मती इसका माना हमने माता, जैसे कि दुर्गा माता हो गई। तो दुर्गा माता को सब लोग क्या बोलते हैं? जय हो, जय हो, दुर्गा माता की जय हो। जयकारा शेरवाली दा। तो जय से क्या बना हमने? जय हो। और साबर क्या निकल के आ रहा है? साब, यानी कि सब। और जो सब दुर्गा माता को क्या बोलते हैं? दुर्गा माता की जय हो। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे आता है यंगसी नदी, इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो यंगसी मतलब क्या निकल के आ रहा है? यंग मतलब जवान, यंग मतलब और जवान। और जो जवान होता है वो ज़्यादा बातचीत करने लगता है। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो वो सभी से कम बात करता है, और जैसे ही वो यंग हो जाता है, यानी कि जवान हो जाता है, तो वो सबसे बातचीत भी ज़्यादा करने लगता है। तो तिब्बत यानी कि बात, और यंग मतलब जवान, और जब जवान लड़का हो जाता है तो सबसे बात ज़्यादा करने लगता है। नेक्स्ट पे आता है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। तो कृष्णा से क्या निकल कर आए? कृष्ण भगवान। और जो कृष्ण भगवान थे क्या थे? महाबली थे। कृष्ण भगवान महाबली थे, तो महाबलेश्वर से क्या निकल के आ रहा है? महाबली। और कृष्णा भगवान से कृष्णा ही। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे आता है लूनी नदी, और लूनी नदी का उद्गम स्थल है नागपहाड़। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो नाग से क्या निकल के आ रहा है? नाग। और अगर किसी को नाग ने काट लिया तो क्या हो जाता है? लेनी के देनी पड़ जाती है। किसी को नाग ने काट लिया तो लेनी के देनी पड़ जाती है। तो नाग से क्या निकाला था हमने? नाग। और लूनी से लेनी, यानी कि अगर किसी को नाग ने काट लिया तो लेनी के देनी पड़ जाती है। नेक्स्ट पे आता है चंबल नदी, और चंबल नदी का उद्गम स्थल है जाना पाव पहाड़ी। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो चंबल
चंबल से क्या बना हमने कंबल, और जो कंबल होता है वो कहाँ तक होना चाहिए, पूरे पाँव तक, नहीं तो आपको ठंडी भी लग सकती है। तो कंबल कहाँ तक होना चाहिए, पूरे पाँव तक। और जना पाँव से क्या निकल के आ रहा है, जना पाँव, यानी कि जो कंबल होना चाहिए। तो चंबल से क्या बना था हमने, कंबल। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे है कावेरी नदी, और इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ब्रह्मगिरी से क्या निकल के आ रहा है, ब्रह्म और गिरी। ब्रह्मा जी क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो क्या कर रहे हैं कि बेरी बेरी, यानी कि बार बार गिरे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए थे तो वो क्या कर रहे थे कि बेरी बेरी, मतलब कि बार बार वो क्या हो रहे थे, गिरे जा रहे थे। तो कावेरी से क्या निकल के आ रहा है हमारा बेरी, यानी कि बेरी बेरी वो गिरे जा रहे हैं। किस कारण, वो ब्रह्म भगवान है, वो बूढ़े हो चुके हैं, और गिरी से क्या बना हमने, गिर गिर जा रहे हैं बार बार। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे आता है गोदावरी नदी, और इसका उद्गम स्थल है त्रियंबकेश्वर। त्रियंबकेश्वर से क्या निकल के रहा है, त्रि, यानी कि जिसके पास 3 लड़का है और एक के पास एक लड़का भी नहीं है, तो क्या करेगा, एक लड़का गोद ले लेगा। एक के पास 3 लड़का है और एक के पास लड़का नहीं है, तो क्या करेगा, एक लड़की को गोद ले लेगा। तो गोदावरी से क्या निकल के आ रहा है, गोद, और त्रियंबकेश्वर से त्रि। महानदी, और इसका उद्गम स्थल है शिवा। शिवा से क्या निकल के आ रहा है, हमारा शिव, और जो शिव भगवान थे वो क्या थे, महान थे। शिव भगवान महान थे, तो शिव से बना हमने शिव, और महान नदी से महान। आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। नहीं। नेक्स्ट पे आता है कोसी नदी, और कोसी नदी का उद्गम स्थल है सप्तकोशिकी। जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है, कोसी और सप्तकोशी, कोसी नदी और सप्तकोशी इसके नाम में ही आ रहा है, तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे है गंडक नदी, और ये कहाँ पर है, तो नेपाल में। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे, तो गंडक से क्या निकल के आ रहा है, गंडक से गेंडा। गंडक से क्या बना हमने, गेंडा। और गेंडा को सब पालने के लिए क्या बोलते हैं कि इसको ना पालना, भले ही भैंस गाय पाल लेना, तो गेंडा मत पालना। नहीं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे आता है गंगा नदी, और गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। किसके नाम में आ रहा है, गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा गंगोत्री। तो आप इसको ऐसे याद हो गया होगा। तो यमुना का भी ऐसे है, यमुना नदी यमुनेत्री ग्लेशियर, जैसा कि नाम में ही आ रहा है, यमुना नदी यमुनेत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट पे है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुलताई। मुलताई से क्या निकाला हमने, मिलता, यानी कि मिलता है। तो आप कुछ पाने के लिए तप करेंगे तभी आपको वो मिलता है। ताप्ती से क्या बना हमने, तप। और जब आप किसी चीज को पाने के लिए क्या करोगे, तप करोगे, तभी वो चीज आपको मिलता है। मुलताई से क्या बना हमने, मिलता, और ताप्ती से तप। आप किसी चीज को पाने के लिए तप करोगे तभी वो आपको मिलता है। नेक्स्ट पे आता है नर्मदा और सोन नदी। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा से क्या निकल कर, नर्मदा से मर्द, न को छोड़ दीजिए, क्या निकल के आ रहा है, मर्द। और जो मर्द होता है वो अगर अच्छा काम कर देता है तो उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, और वो सभी के नज़रों में क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। अगर कोई मर्द होता है वो अच्छा काम करता है तो उसका नाम क्या होता है, स्वर्ण अक्षर में लिखा जाता है, और वो सभी की नज़रों में अमर हो जाता है। तो नर्मदा से क्या निकल कर रहा है, मर्द, और सोन नदी से स्वर्ण अक्षर, और अमरकंटक से सभी के नज़रों में अमर हो जाता है। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे है रावी और ब्यास। का उद्गम स्थल कहाँ है, तो रोहतांग दर्रा पे। आप इसको कैसे याद करोगे, तो रावी और व्यास। रावी से क्या बना हमने, रवि नाम का एक लड़का है, उसको क्या लगी है, प्यास लगी है। रावी से क्या बनाने, रवि, और व्यास से प्यास। रवि नाम का लड़का है, उसको जोर से प्यास लगी है, तो क्या कर रहा है, रो रहा है, और रोते रोते वो तंग हो गया। रोते रोते वो तंग हो गया, तो रोहतांग से क्या बना है, रो रहा है वो, और तांग से वो रोते रोते तंग हो गया क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आता है रामगंगा नदी, और रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट से। तो आपको ये कैसे याद होगा, तो राम भगवान जो थे वो लड़ते थे तो वो डरते उड़ते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, सीधे ताल ठोक के उससे लड़ते थे। तो वो ताल ठोक के लड़ते थे, तो राम से क्या बना, राम, और नैनी ताल, ताल से क्या बना हमने, ताल ठोक के। नेक्स्ट पे चिनाब नदी, और ये कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा दर्रा से। आप इसको कैसे याद करोगे, तो चिनाब से क्या बना हमने, चीन,
चिनाब से चीन। और आप इसको याद करने के लिए क्या बना सकते हैं स्टोरी कि चीन जो है वो पाकिस्तान को लालच दिए चला जा रहा है और जो पाकिस्तान है वो चीन के जाल में फंसता चला जा रहा है। तो चीन जो है वो किसको लालच दे रहा है? पाकिस्तान को। तो 12 लाचा से क्या बना हमने? लालच। और जो चीन है वो पाकिस्तान को लालच दिए चला जा रहा है। नेक्स्ट पे है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, और ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। आप इसको कैसे याद करोगे? तो सिंधु से क्या बना हमने? साधु, सिंधु साधु, और ब्रह्मपुत्र यानी कि जो ब्राह्मण का पुत्र होता है वो। और साधु और ब्रह्मपुत्र यानी ब्राह्मण का हमेशा से क्या करना चाहिए? मान सम्मान करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मानसरोवर से क्या बन रहा है हमारा? मान सम्मान। मानसरोवर मान सम्मान, और सिंधु से साधु, ब्रह्मपुत्र से ब्राह्मण। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे है झेलम नदी, और झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? तो शेषनाग मतलब क्या होगा? सांप। शेषनाग क्या हो गया? सांप। और अगर आपको शेषनाग ने काट लिया तो आप झेल नहीं सकते, आप झेल नहीं सकते। तो शेषनाग से क्या बना हमने? शेषनाग, और झेलम से झेल। अगर आपको शेषनाग ने काट लिया तो आप झेल नहीं सकते। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वो जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।